आसमानी 4 किताब जो अल्लाह ताला ने दुनिया पर नाजिल किया है, 4 किताबें 4 नबियों के ऊपर नाजिल हुआ था। और आपको बता दें कि आसमान से 4 नहीं 104 किताबें नाजिल हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये 104 किताबें आ चुकी नबियों के दौर पर नाजिल हुआ था। लेकिन 104 किताबों में से सिर्फ 4 किताबों को ही ज्यादा मान्यता मिली है। उन चारों किताबों में से 3 किताबें समय के साथ परिवर्तन हुआ है, लेकिन एकमात्र कुरान जो कि अपरिवर्तित है। इन चारों किताबों में से 3 किताबें जो कि 3 धर्म में माना जाता है, लेकिन चौथे नंबर पर जो है वो भी एक नबी के ऊपर नाजिल हुआ था, लेकिन फिर भी उस किताब को धर्मग्रंथ नहीं माना जाता। क्यों, किस लिए और कौन सी 4 किताबें आसमान से नाजिल हुआ है, आइए जानते हैं। पहला है तौरात, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था। खुदा के तरफ से दी गई मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में इस्लाम को लेकर जो भविष्यवाणी उसके अंदर मौजूद था, लेकिन समय के साथ साथ उस किताब से कुछ हिस्सा निकाला गया है। तौरात के द्वितीय विवरण में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भविष्यवाणी उसके अंदर मौजूद था। उसमें ये भी था कि अरब वासियों में से एक इंसान ऐसा आएगा जो मूसा की तरह होगा। पुराने बाइबल की विवरण में नए बाइबल की तुलना में कुरान के साथ कुछ ज्यादा ही मेलजोल है, जहाँ पर मक्के को केंद्र करके कुछ विवरण तौरात के अंदर मौजूद है। तौरात में किसी और के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए उसे अपराध माना जाता था, इसके लिए उसे पत्थर से मारने का आदेश था। लेकिन कुछ यहूदी लेखक इन सब को किताब से बाहर कर दिया है। आज के यहूदी लेखक तौरात में से जो हिस्सा निकाला गया है उसमें इस्लाम को लेकर भविष्यवाणी था या नहीं, इसको लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस्माइल के वंशज में से एक नबी आने वाला है, इसका भी स्पष्ट रूप पर तुलना था। ईसाई 42 में अरब के पूर्वज और रेगिस्तान में नया कानून लेकर आने वाला जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के साथ जुड़ रहा था। आखिर क्यों पुराने तौरात में से ये सब हिस्सा निकाला गया है? क्योंकि तौरात में इस्लाम को लेकर जो सच्चाई और नबियों की बात किया गया, अगर बेदीन समझ ले तो इस्लाम का हो जाएगा। और आपको बता दे इनमें से कुछ हिस्सा हमारे कुरान पाक में भी मौजूद है। दूसरा है कुरान पाक। हर एक मुसलमान कुरान पाक के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी कुरान पाक के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। कुरान पाक जो कि 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ था। कुरान पाक में सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिया गया है। विश्व ब्रह्मांड के रचना से लेकर कयामत तक हर एक की वर्णन और भविष्यवाणी इसके अंदर मौजूद है। कुरान पाक जो एक ऐसा नूरानी किताब है जिसके खिलाफ आज तक कोई भी साइंटिस्ट गया हो वो मुसलमान होकर ही लौटा है। कुरान पाक का हर एक अक्षर कयामत तक कोई भी इंसान उसे बदल नहीं सकता। एक ऐसा नूरानी किताब जो एक इंसान को अंदर से नूरानी कर देता है। तीसरा है इंजील, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था। कुरान बताता है कि अल्लाह ने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को ये पवित्र ग्रंथ दिया था, लेकिन समय के साथ इसे पहचान से परे बदल दिया गया। इंजील में स्पष्ट रूप से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम संदेशवाहक बताया गया, जो कुरान के शब्दों से बिल्कुल मेल खाता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी भविष्यवाणी भी इस्लाम की ओर इशारा करता है। ग्रीक शब्द पैराक्लिट में कुरान में पैगंबर के नामों में से एक नाम अहमद का अजीब तरह से नकल करता है। और उस समय चर्च में सैकड़ों प्रारंभिक ईसाई ग्रंथों को जलाया गया। उनमें से इंजील 1945 में खोजे गए इन अभिलेखों से पता चलता है कि ईसाई मसीहा ने इस्लाम की तरह ही कठोर एक ईश्वरवाद का प्रचार किया था। लेकिन 325वीं सदी में निकाय के परिषद ने इन्हें विधर्म करार कर दिया। सबसे बुरी बात कि इंजील को मूल संदेश तौहीद यानी कि अल्लाह ही एक, इसको त्रिनिटी सिद्धांत में बदल दिया गया। और क्या छिपाए गए ये भी बताता हूँ। मृत सागर की खरे साबित करता है कि पहले की धर्मग्रंथ इस्लामी शिक्षाओं के बेहद करीब थे। उनके संपादन से पहले ईसाई एक भयावह सवाल उठाता है कि अगर इंजील को कुरान की तरह ही सुरक्षित रखा जाता तो क्या आज ईसाई धर्म बिल्कुल अलग दिखते? सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ईसाई मसीहा के शिक्षाओं के गूंज आज भी इतिहास में गूंजते हैं। चौथा है जबूर, जो कि पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था। इस्लाम में जबूर जो केवल किताब नहीं, अल्लाह के तारीफ के लिए नाजिल हुआ एक कविताओं की पुस्तक कहा जाता है। जबूर जो कि एक संगीतमय किताब है, उसका हर एक गीत कविताओं के रूप पर लिखा हुआ है। जबूर अलौकिक ज्ञान का एक शक्तिशाली पुस्तक भी है। कल्पना कीजिए कि पहाड़ और पक्षी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ प्रार्थना में शामिल हो, या लोहा उनके हाथों में मोम की तरह मुड़ रहे हो। ऐसा चमत्कार जिन्हें आधुनिक बाइबल से मिटा दिया गया। कुरान में जबूर को वार्ड फॉर वार्ड कहा जाता है। जबूर में एक वैली ऑफ बाका का उल्लेख किया गया है, जिसे इस्लामी विद्वान उसे इस्लाम का पवित्र शहर मक्का कहते हैं। इस संबंध को भी छुपाया गया बाकी किताबों की तरह। यहूदी परंपराओं में मानते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के जबूर में ईश्वर के गुप्त नाम और प्रकृति निहित था, जिस ज्ञान को भी बाद में राजा और पुजारियों ने मिलकर दबा दिया। जबूर के पुराने संस्करणों को कुरान के साथ मिलते हुए पाए गए, लेकिन समय के साथ साथ उनमें बदलाव किए गए। प्राचीन जबूर 191 जो हिब्रू शब्द में लिखा हुआ था, वो आज लगभग खो गया है। ईसाई में दाऊद अलैहिस्सलाम को एक नबी के रूप में अभिषिक्त किया जाने का वर्णन किया गया है, ठीक उसी तरह जैसे इस्लाम में किया गया है। तौरात, इंजील और जबूर इन तीनों किताब ही हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तौरात और जबूर यहूदियों की किताब है। इन दोनों किताब को एक साथ ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। कुरान में और
आसमानी किताबों में अल्लाह का संदेशा हमेशा एक ही था, लेकिन बेदीन उसे समझ ही नहीं पाए। जहाँ पर बाइबल और यहूदी ग्रंथों में भी एक पैगंबर जो अरब से आएगा इसका भी वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई नहीं मानते। शायद आप लोगों को आसमानी किताबों के बारे में सच्चाई समझ आ गया होगा। ऐसे इस्लामिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।